আজ আমি প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি চাল দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী চাল দিয়েছেন, ডাল দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী চাল দিয়েছেন, ডাল দিয়েছেন। দিদি গরিব মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী জনধন খাতায় পুরো দেশের মহিলাকে 30,000 কোটি টাকা স্টেট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিদি গ্যাস সিলিন্ডার দিতে চাইছিলেন না, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যম থেকে পশ্চিমবঙ্গে 80 লাখ গরিব মহিলাদেরকে গ্যাস সিলিন্ডারটা দিয়েছেন। আর তাই জন্য আজকে আমি বলতে পারি, দিদি টিএমসি যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম কোভিডের মুহূর্তে দেবাশ্রী, দিলীপ দা বাড়ির থেকে বেরোয় নিজের ক্ষেত্রে গিয়ে জনতার হেল্প করতে চাইছিলেন, আর दीदी তুমি पुलिस করেছো। पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि जनप्रतिनिधियों को घर में बंद करवाया गया ताकि कोविड में गरीब जनता की कोई मदद ना कर सके। आज दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया? दीदी से पूछना चाहती हूं कि बंगाल की गरीब जनता से इतनी दुश्मनी क्यों पाल ली आपने कि गरीब तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे, ना रोटी पहुंचे, ना नौकरी पहुंचे। इतना बड़ा पाप क्यों किया आपने? मैं आज हर उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि का अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिसने भारत सरकार के साथ साथ और हमें पता भी नहीं चलने दिया। दीदी आज के আপনাকে জানাতে চাই, আপনি এত মহাপাপ করেছেন, बंगाल की जनता आपको कभी उसके लिए माफ नहीं करेगी। और बंगाल ने मात्र कोविड की पीड़ा को नहीं सहा, अम्फान की जो चेतावनी केंद्र ने 11 दिन पहले दी, दीदी आपने उसको भी नहीं सुना। কে ভাবতে পেরেছিল কি কলকাতায় 7 দিন লাইট থাকবে না? কে ভাবতে পেরেছিল কি আমফানের পরে দুদু সপ্তাহ ग्रामीण এলাকায় लाइट থাকবে না, জল থাকবে না। लेकिन दीदी आपकी वजह से ये हुआ। और जिस भारत की सेना को दीदी आप अपमानित करती रही, अंतोगत्वा वो सेना आई और दक्षिण कलकत्ता में जाकर जनता की उन्होंने मदद की। और আমি অবাক হয়েছি জেনে, দিদি মোদিজি আমফানের জন্য রাজ্যকে 1000 কোটি টাকা অ্যাডভান্সে দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার নেতারা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে টাকাটা লুট করে নিল। আপনাকে জবাব দিতে হবে कि কেন লুট হয়েছে। आज इस मंच पे अमित शाह जी हम सबको बहुत जल्द संबोधित करने वाले हैं, और मैं जानती हूं कि अमित शाह जी ने बंगाल की धरती से बार बार ऐलान किया, बार बार आग्रह किया, दीदी आप किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के गरीब किसानों तक पहुंचने दें। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, দিদি বাংলার কৃষকরা আপনার কি ক্ষতি করেছে? আপনি 2 বছর বাংলার কৃষককে কৃষক সম্মান নিধির লাভের থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। অমিত শাহজি বারবার বলেছেন कि আপনি কৃষকদের তালিকাটা দিন,
আমরা 24 ঘন্টা এক একটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা তুলিয়ে দিব, কিন্তু আপনি আজ অবধি তালিকাটা দিলেন না। क्योंकि दीदी ये जानती है कि टीएमसी में जब तक कट मनी नहीं आता है तब तक काम नहीं हो पाता है। और इसीलिए आज दिलीप दा कहते हुए मुझे अजीब लगता है कि आपके नेतृत्व में लोकसभा में जब यशस्वी परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला प्रदेश में, तो दीदी का अपने कार्यकर्ताओं को पहला वक्तव्य ये था, हे काटमानी फिरत दाओ, काटमानी फिरत दाओ। प्रथम बार एक नेता सार्वजनिक बोले छे कि हाँ टीएमसी काटमानीटा नियेछे। और जनता गई, दीदी तो आज के द्वारे द्वारे फिरছেন, जनता गई द्वारे द्वारे बोललो काटमानीटा फिरत दाओ। তাই জন্য আজকে বলতে চাই, যেখানে দুর্নীতি সেখানে টিএমসি, চাল চুরিতে টিএমসি, ডাল চুরিতে টিএমসি, ত্রিপাল চুরিতে টিএমসি। তাই বাংলার মানুষ এখন ঠিক করেছে कि এইবার টিএমসি যাচ্ছে, বিজেপি আসছে। इसीलिए आज जितने कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका स्वागत करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के वीर कार्यकर्ताओं का सम्मान, शहीदों के बलिदान को प्रणाम करते हुए मैं दीदी से कहना चाहती हूं कि आपने भले ही प्रभु राम के नाम को त्याग दिया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। इसी विश्वास के साथ कई बार 200 पार सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, धन्यवाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो हावड़ा से आप स्मृति ईरानी को लाइव सुन रहे थे। बीजेपी की रैली का महाआयोजन यहां पर है और हम सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। जिन बड़ी बातों का जिक्र किया उसमें ममता की लूट को भी अब माकूल जवाब देने का वक्त आ गया। अब कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का वर्चुअल संबोधन भी शुरू होने वाला है। उससे पहले स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने रैली को संबोधित किया और कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए यहां पर दीदी के गढ़ में हुंकार भरते हुए दीदी पर पलटवार किया। बिल्कुल, और देखिए तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को तो जय श्री राम के नारों से चिढ़ यहाँ पर होती है और एक ऐसी पार्टी जो अपनों को लड़वाती है उसे जनता बिल्कुल नहीं चुनेगी। आपको बता दें, साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि तमाम वो योजनाएं जो केंद्र की ओर से लागू की गई उनको जनता तक पहुंचने नहीं देती हैं ममता बनर्जी। आखिर बंगाल की जनता से इतनी दुश्मनी उन्हें है क्यों? आखिर जनता का भला ही क्यों नहीं चाहती हैं? वो तमाम बातें जो ममता बनर्जी लगातार आरोपों के रूप में बीजेपी तक पहुंचाती रही हैं, आरोप लगाती रही हैं, एक तरह से सारे जवाब जो हैं वो स्मृति ईरानी की ओर से यहां पर दिए गए।